स्मृति जी, तमिलनाडु को लेकर मुझे लगता है कि जितना सरप्राइजिंग देश के लिए है, अभिनेता से नेता बने विजय की ऐसी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी और ऐसा अप्रत्याशित परिणाम आया है। क्या पोस्ट पोल अलायंस AIADMK जिनके साथ आप समर्थन में हैं, इसको देखा जाए? शोभना जी, ये विषय बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिनका निर्णय टीवी स्टूडियो पे नहीं होता, पार्लियामेंट्री बोर्ड पे होता है। तो आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड इस व्यवस्था पर क्या टिप्पणी करती है, उसके लिए बीजेपी की अधिकृत जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की व्यवस्था है उससे जवाब मिलेगा। स्मृति जी, ये जो जीत का डिफरेंस जो कि रुझानों में नजर आ रहा है 192 और 96, ये बहुत लंबा है। 3 बड़ी वजह आप क्या मानती है ममता बनर्जी की हार को लेकर? भ्रष्टाचार ममता बनर्जी का, अत्याचार ममता बनर्जी का और गुंडा राज ममता बनर्जी का। एक बड़ी चुनौती अब बंगाल में देखने को मिल रही है। जगह जगह से जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो कार्यकर्ता आपस में भिड़ जा रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि नतीजे भले ही आ जाए लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस यहीं पर स्टे करेंगी। इसको आप देख रही हैं, आने वाली आप सरकार जो बीजेपी बनाने जा रही है उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी बंगाल में। शोभना जी, आपने स्वयं देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स का तैनात होना और उसके बावजूद तृणमूल के गुंडों का जजेस को मालदा में हॉस्टेज बनाना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती बंगाल के साधारण वोटर के सम्मुख है, इसका प्रमाण स्वयं तृणमूल के नेताओं ने देश को दिया। सुप्रीम कोर्ट तक को फटकार लगानी पड़ी कि जब जजेस फोन कर रहे थे आश्रय मांगते हुए, जजेस फोन कर रहे थे कि वो इस मुसीबत में फंसे हैं, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई थी, वो इतनी पॉलिटिसाइज हो गई थी कि जस्टिस जजेस को डिलीवर करने के लिए कोई व्यवस्था बची नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी ने बार बार प्रमाणित किया है कि वो खरे उतरे हैं, जो है लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, हमने जो व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ हमारी प्रदेशी सरकारें हैं वहाँ दी हैं, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी गुंडा राज का आज अंत हुआ है। और कड़ी चेतावनी स्वयं गृह मंत्री ने दी है कि गुंडा राज से बड़ी सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी ये कहा है कि वो वर्तमान स्थिति को काबू में लाने की क्षमता रखते हैं, उसका प्रमाण वो दे चुके हैं। स्मृति जी, आप चूंकि जब वहाँ पे चुनावी प्रचार कर रही थी, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया, फर्राटेदार आप बंगाली बोल रही थी, लोगों को बड़ा पसंद भी आया। लेकिन जब आप चुनावी प्रचार कर रही थी तो आपने कहा था कि ममता बनर्जी 15 से 20 सीटों पर समझ जाएगी। हालांकि आंकड़ा 97 तक पहुंच गया है, 97 तक पहुंच गया। मैंने 15 से 20 का आंकड़ा कहीं, मैं शिखा जी मैं बहुत ही जानी जाती हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करती नहीं हूँ। मैं जीत का दावा जरूर एज अ कार्यकर्ता करती हूँ, तो मुझे नहीं पता आपको ये आंकड़ा किसने दिया है। लेकिन निश्चित रूप से जब मेरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जीत का दावा करते हैं और संघर्ष हम लोग कार्य इसलिए करते हैं कि जीते। ममता बनर्जी के क्षेत्र की आप बात मैंने कहा था कि आपको कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, वामपंथ भी नहीं दिखेगी। दिख रही है क्या? कांग्रेस का नेता ही नहीं दिख रहा देश में। बस अंतिम सवाल, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं स्मृति जी, और सवाल ये है कि वो बंगाल जहाँ पर जय माँ काली के उद्घोष लगते थे, आज वहाँ जय श्री राम गूंज रहा है। तो अब ये नया बंगाल। शोभना जी, बंगाल में जय श्री राम का नारा पहले भी होता था। बंगाल में भी दीपावली मनाई जाती है, बंगाल में भी रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है, बंगाल में भी हनुमान भक्त हैं। ये ममता जी और तृणमूल के गुंडों की खुराफात है कि उन्होंने धर्म को भी ऐसे बांटने का प्रयास किया। तो किसकी आराधना करके लंका की सेना को परास्त किया गया था?